गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और उसके साथ साथ हम कंक्रीट का T20 मैच स्टार्ट करते हैं। आज का ये जो सेशन है, ये सेशन और ये लेक्चर जो रहने वाला है, ये तीसरा लेक्चर है। अगर आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगता है तो आप उस दोस्त को शेयर करिए जो अभी तक सीमेंट का लव स्टोरी नहीं समझ पाया है। उनको बोलिए कि यहाँ पे T20 मैच ऑफ कंक्रीट स्टार्ट हो गया है। और उसके साथ साथ हम आपको यहाँ पे A to Z PYQ सॉल्व करवाने वाले हैं BMC का। और ये BMC जो सब्जेक्ट है उसके बारे में आप लोगों को सबको नॉलेज है कि SSC JEE में कितना वेटेज है। तो चलिए हम बिना टाइम गंवाए हुए स्टार्ट करते हैं कंक्रीट का T20 मैच। तो देखते हैं कि फील्ड में कौन उतर गया है। क्वेश्चन नंबर 5.21 है। जो क्वेश्चन पूछ रहा है, द ऑपरेशन ऑफ रिमूविंग हम्प्स एंड होलोज ऑफ यूनिफॉर्म कंक्रीट सरफेस इज नोन एज। देखिए, हम्स की मतलब होता है उबड़ खाबड़, मतलब कि ये सरफेस है, ये सरफेस में ऐसे 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 है, ठीक है। और जो होलोज है तो ये एक पिच है क्रिकेट खेलने के लिए, जैसे आप लोग खेलते हैं तो आपको स्मूथ और प्लेन चाहिए। ये देखिए, फिर होलोज का मतलब क्या है कि यहाँ पे गड्ढा हो गया, यहाँ पे गड्ढा हो गया, तो बॉलर को भी परेशान होगा और बैटिंग करने वाले को भी परेशानी होगी। तो हमें इसको स्मूथ करने के लिए, क्योंकि देखिए ध्यान से आप लोग देखिएगा, ये आपका जो पिच है, यहाँ देखिए, यहाँ पे मैं समझा देता हूँ। ये पिच हो गया, ये सरफेस लेवल 0 0 है और स्ट्रेट भी है, ठीक है। और ये आपका हो गया, क्या हो गया, होलो हो गया। ये उबड़ खाबड़ मान लीजिए, इसको हम हम्प्स बोलते हैं। इसको फिलिंग करने के लिए जो हम यूज करते हैं, जो चीज़ हम यूज करते हैं इसको फिलिंग करने के लिए, वो यूज करते हैं। एक मिनट रुक जाइए आप लोग, वो IT ले लेता हूँ मैं। इसको फिलिंग करने के लिए जो हम यूज करते हैं वो कंक्रीट का यूज करते हैं। हम कंक्रीट फिलिंग करते हैं। आप लोगों को ये सुनने में बहुत बुरा लगता होगा, लेकिन हाँ, कंक्रीट का जो टॉप लेयर होता है, यानी टॉप लेयर ऑफ कंक्रीट, टॉप लेयर ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट मान लीजिए कि आप ये स्लैब या, हाँ स्लैब है, या आपका फ्लोर बोल सकते हैं। आप इसमें कंक्रीट कर लिए हैं, लेकिन अभी भी होल्स और ये हम्स भरा हुआ है, तो हम उसको स्क्रीडिंग करते हैं। स्क्रीडिंग भी स्क्रीडिंग भी होता है ना, वो कंक्रीट का ही होता है, बट उसमें क्या होता है ना, जो थिकनेस होता है, थिकनेस वो उसका कम रहता है। हम क्या करते हैं, स्क्रीडिंग करते हैं। तो अगर आप साइड पे काम करते हैं तो किसी कहीं पे, यानी फ्लोर, यानी फ्लोरिंग का काम हो रहा है, या टाइल्स का, कहीं पे टाइल्स के लिए आपको सरफेस, यानी सरफेस प्रिपरेशन करना है या बेड प्रिपेयर करना है, तो हम उस टाइम पे जो PCC करते हो, हम उसे PCC नहीं बोलते, हम उसे स्क्रीडिंग बोलते हैं। तो दोस्तों आप याद रखिएगा, इसे हम स्क्रीडिंग बोलते हैं, इसमें कंफ्यूजन नहीं होइएगा, ठीक है।
चलिए हम ऑप्शन को भी एक्सप्लेन करके बता देते हैं आप लोगों को, ताकि कोई डाउट ना हो। देखिए, ये फ्लोटिंग क्या होता है, फ्लोट क्या होता है पता है आपको? वो लकड़ी का बना होता है, यानी वुडन का बना होता है। जयपुर में उसको गुटका बोलते हैं। नाम सुन को आपको अजीब सा लगता है, गुटका बोलते हैं। ठीक है, वो लकड़ी का है। मैं आपको फोटो दिखा दूंगा। जैसे ही मैं ये ऑप्शन फिनिश करूंगा तो आपको मैं एक पिक्चर दिखा दूंगा। उससे क्या है कि आपका जो भी है डॉट वो क्लियर हो जाएगा। देखिए, ये जो ऑप्शन है स्क्रीचिंग का है, तो स्क्रीचिंग नहीं होगा दोस्तों, इसके लिए सॉरी, स्क्रीडिंग होता है। स्क्रीडिंग आप लोग सर्च कर लीजिएगा कहीं पे तो मिल जाएगा। और जो ऑप्शन डी है फिनिश, फिनिश, यहाँ पे हम कंक्रीट की बात कर रहे हैं, तो फिनिश भी ना फ्रेश कंक्रीट में होता है। फ्रेश कंक्रीट में ही आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए भी टूल्स अलग से आता है। उसका देखिएगा कि वो एसएस का बना रहता है टूल्स, उसको हम वो ट्रैवलिंग बोलते हैं। ये रहा। तो चलिए मैं आपको एक पिक्चर दिखा देता हूँ, बट इसका जो करेक्ट आंसर आने वाला है, आंसर की स्क्रीडिंग होगा, नट की स्क्रीचिंग होगा। हो सकता है कुछ टेक्निकल टेक्निकल नहीं, टैपिंग मिस्टेक हो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप कि ये क्वेश्चन सॉल्व करने में आप लोगों को मज़ा आया होगा। इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी करते हैं। और मैं आपको क्रिकेट से रिलेटेड मैं तो कुछ बताया ही नहीं, क्योंकि आप लोग T20 कंक्रीट का T20 मैच में आप लोग पार्टिसिपेट किए हैं। तो टॉस के बाद टीम कंक्रीट बैटिंग कर रहा है, वो बैटिंग कर रहा है, तो बैटिंग तो कर ही रहा है, मीन्स कंक्रीट आप पोर कर रहे हैं। तो उसमें क्या क्या आपको ध्यान देना है, तो उससे रिलेटेड है। तो मैं आपको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया, क्योंकि हमें ऑप्शन और जो भी था थोड़ी सी डिस्कशन करना था क्वेश्चन से रिलेटेड। तो चलिए देखिए, आप इसे हम ये रहा ट्रैवलिंग। इसको इसको फ्लोट बोलते हैं। ये वुडन का बना रहता है, मैं आपको पहले बता दिया हूँ। ठीक है, देखिए इसमें जो है ना कंक्रीट, यानी मास ऑफ कंक्रीट को हम यानी फिनिश करते हैं। फिनिश मीन्स कि हम क्या बोलते हैं, फैलाते हैं। ठीक है, और इससे क्या करते हैं, हम ऊपर से जो होता है ना वो फिनिशिंग देते हैं। ठीक है, ये दोनों का काम है। चलिए उसी के साथ साथ हम स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आज का, कंक्रीट प्रीमियम लिंक बैटल ऑफ वर्कबिलिटी के लिए ये बैटल हो रहा है। तो चलिए हम देखते हैं कि इस ग्राउंड में कौन कौन उतर गया है, और ऑप्शन के साथ हम इसका मजा लेने वाले हैं। मस्त, आप एक बार देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है आप लोगों के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड may be used for getting the more workable। देखिए, कंक्रीट को वर्केबल बनाने के लिए सबसे पहले आपको जो ध्यान देना पड़ेगा वो वाटर सीमेंट रेशियो पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जितना अच्छा मिक्स रहेगा उतना अच्छा कंक्रीट वर्केबल रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन हम पढ़ते हैं। बाय इंक्रीजिंग द सीमेंट कंटेंट, ठीक है, ऑप्शन ये भी सही लग रहा है। ऑप्शन बी, बाय डिक्रीजिंग वाटर सीमेंट रेशियो, नहीं। अगर हम वाटर सीमेंट रेशियो डिक्रीज करेंगे तो ये ड्राई कंडीशन में जा सकता है, तो हम इसमें कोई वर्केबल नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी करेंगे वो
ये क्रैक डेवलप हो जाएगा, यानी कंक्रीट का स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन सी, बाय यूजिंग एंगुलर एग्रीगेट इन प्लेस ऑफ राउंड वन। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। तो जो इसका करेक्ट आंसर है, ये मैन ऑफ द प्लेयर जो निकलने वाला है वो ऑप्शन वन है, ए है, बाय इंक्रीजिंग सीमेंट कंटेंट। देखिए सीमेंट कंटेंट इंक्रीज करने से ये यहाँ पे एग्रीगेट है, एग्रीगेट का मान लीजिए कि कोई लार्ज साइज है या इस टाइप का है, तो देखिए यहाँ पे गैप दिख रहा है। मैं दूसरा पेन से बता देता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे गैप दिख रहा है, यहाँ पे गैप दिख रहा है, यहाँ पे गैप दिख रहा है। जो हम सीमेंट इंक्रीज करेंगे ना, सीमेंट इंक्रीज करेंगे तो सीमेंट क्या है, वो एक पेस्ट बन जाता है। तो ये पेस्ट ना, जितना भी ये गैप दिख रहे हैं ना एग्रीगेट में, उसको ना प्रॉपर लुब्रिकेंट यानी फिल कर देगा, प्रॉपर फिलिंग हो जाएगा। अगर प्रॉपर फिलिंग हो जाएगा तो जो एयर वॉइड्स है वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, रिमूव हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगे तो प्लीज़ हमें कमेंट करिए और बताइए कि कैसा लगा। आप हमारे साथ बने रहिए टिल देन ज्वाइनिंग तक। ज्वाइनिंग भी होगा क्योंकि रिजल्ट भी रिलीज हुई है यूपीएससी आईएएस की, जो ऑल इंडिया 1 रैंक है, उसके बारे में आपको पता है कि उनका कितना अटेम्प्ट था, यानी 7th अटेम्प्ट में वो क्लियर कर पाए हैं। तो दोस्तों आप फ्रस्ट्रेट या निराश न होइए तो सही है। हम इसी के साथ साथ आ जाते हैं WWE, क्योंकि आईपीएल बहुत हो गया तो थोड़ी सी अब दूसरा चीज़ का भी मजा लेना चाहिए। ये क्वेश्चन नंबर है 5.23 है। ये बोलता है पोजोलोना और रिच इन। पोजोलोना में सबसे ज्यादा कौन सा इंग्रेडिएंट ज्यादा रहता है। इधर गया। देखिए पोजोलोना में सबसे ज्यादा जो इंग्रेडिएंट पाया जाता है वो सिलिका है या एल्युमिनियम है। सिलिका जो हो गया आपका, और एल्यूमिना Al2O3, तो सिलिका है। तो चलिए मैं इसका एक पिक्चर दिखा देता हूँ। WWE पोजोलोना रिच इन यानी सिलिका, एल्यूमिना और एल्काइली। सो करेक्ट आंसर इज जिसमें बोथ हो सिलिका एंड एल्यूमिना। मेरे दोस्तों, ये जो एसएससी जेई का PYQ है, ये सिर्फ एसएससी जेई एग्जाम में नहीं, अदर्स एग्जाम में भी पूछा जाता है, क्योंकि आपको पता है कि टेक्निकल हर एग्जाम में कॉन्सेप्ट सेम ही रहता है। यहाँ पे मैं सीमेंट को सीमेंट बोल रहा हूँ, तो चाहे गेट हो या पीएसयू का कोई एग्जाम हो या ईएससी का कोई एग्जाम हो, उसमें भी सीमेंट को सीमेंट ही बोला जाता है। जो भी यहाँ पे आईएस कोड यूज हुआ है वो यानी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सेम ही रहता है। तो सो मेरे प्यारे दोस्तों, आप यहाँ पे थोड़ी सी PYQ का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए और कुछ मेरे साथ डिस्कशन कर लीजिए। मैं तो आप लोगों को कुछ बता नहीं रहा हूँ, बस एक छोटी सी डिस्कशन कर रहा हूँ ताकि आप लोगों का भी जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कौन बनेगा एसएससी जूनियर इंजीनियर? इसमें भी डिपार्टमेंट है, तो आप अपने डिपार्टमेंट का नाम ले सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम बात करते हैं 1 मीटर क्यूब कंक्रीट फॉर 1 क्यूबिक मीटर ऑफ कंक्रीट। देखिए ये रेशियो 1:2:4 रेशियो, ये कितना
M15 ग्रेड ऑफ कंक्रीट है। देखिए 1 kg क्या है, सीमेंट है। 2 kg क्या है, सैंड है। 4 kg क्या है, एग्रीगेट है। ठीक है, ओके। For 1 cubic meter of concrete, 1:2:4, the number of cement bag required। देखिए यहाँ पे मैं आपको कुछ बता देता हूँ, बेसिक चीज, उतना मैं एडवांस में नहीं बता पाऊंगा। देखिए सबसे पहले आप किसी भी एग्जाम में जाओगे तो या हर इंटरव्यूअर भी वही पूछता है कि डेंसिटी पूछ लेता है, डेंसिटी ऑफ सीमेंट। तो आप हमें बता सकते हैं कि डेंसिटी ऑफ सीमेंट, ये सबको बच्चे बच्चे को पता रहता है, ये केजी 1440 केजी है। बट आप इसका यूनिट हमें कमेंट करके बताइएगा। यूनिट तो केजी है, लेकिन फिर हम इतना करते हैं तो हमें सरफेस एरिया यानी मीटर स्क्वायर चाहिए या मीटर क्यूब चाहिए। अगर फीट में जाते हैं तो स्क्वायर फीट चाहिए या क्यूबिक स्क्वायर फीट चाहिए। तो ये हमें कमेंट करके बता सकते हैं आप लोग कि डेंसिटी ऑफ सीमेंट यानी 1440 केजी है। बट पर कितना है, पर मीटर स्क्वायर है या पर मीटर क्यूब है या पर मीटर स्क्वायर फीट है, या देखिए ये मीटर स्क्वायर को मीटर के स्क्वायर फीट में कन्वर्ट किया है और मीटर क्यूब को क्यूबिक स्क्वायर फीट में कन्वर्ट किया है। बट आपको कैलकुलेशन पता होना चाहिए। चलिए मैं आपको दूसरा यूनिट भी बता देता हूँ आपको। वॉल्यूम ऑफ ड्राई कंक्रीट। वॉल्यूम ऑफ ड्राई कंक्रीट 1.52 मीटर स्क्वायर होगा या क्यूब होगा, आप हमें बता सकते हैं। मैं लिख देता हूँ, नहीं तो आप लोग फिर कंफ्यूजन में हो जाइएगा, क्योंकि ये सब चीज़ें ना आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे भी जो भी होगा वो मीटर क्यूब होगा। ये दिख रहा है 1440 मीटर क्यूब। ठीक है, ये तो डेंसिटी हो गया, लेकिन ये बात ये कर रही कि जो 1 मीटर क्यूब कंक्रीट है उसमें नंबर ऑफ सीमेंट बैग, नंबर ऑफ सीमेंट बैग फाइंड आउट करना है। नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स, जो इसका करेक्ट आंसर होने वाला 6.3 होने वाला है। और ये कैसे होगा, ये कैलकुलेटिव है, तो आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, क्योंकि जब आप एस्टीमेट या क्वांटिटी निकालोगे ना तो उस टाइम पे ये काम आएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5.25 है। ये क्वेश्चन हमें क्या बता रहा है, हम थोड़ी सी चेक कर लेते हैं। ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट इन ए concrete mix is necessary to achieve higher density। ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। रिडक्शन ऑफ वाइड्स नहीं, इसके लिए हम वाइब्रेटर यूज करते हैं। ठीक है, बेटर ड्यूरेबिलिटी, यहाँ पे कंक्रीट मिक्स के लिए बताया गया है, तो हम कंक्रीट मिक्स के लिए जो हम बातें करेंगे वो एडिक्वेट वर्केबिलिटी, यानी वर्केबिलिटी उसका अच्छा रहता है। ठीक है,
लेकिन किस कंक्रीट में जो भी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे फ्रेश कंक्रीट मीन्स जो आरएमसी बोलिए, रेडी मिक्स प्लांट कंक्रीट से जो आता है, यह हैंड मिक्स से बना रहता है। जो भी बात होगा अंदर 30 मिनट की बात होगा, उसके बाद जो भी है वो सेट होना स्टार्ट हो जाता है। सो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोलता है, आप लोग पढ़िए मस्ती से, क्योंकि एसएससी जेई का भी एग्जाम नज़दीक आने वाला है। अभी 3 महीना बचा है। अगर 3 महीना आप लोग सही से पीवाई क्यूब कर लोगे, मैं सब्जेक्ट का नाम बता देता हूँ, नहीं तो आप लोग भी बोलोगे कि नहीं। देखिए, जो पहला आपका टारगेट रहना चाहिए वो बीएमसी होना चाहिए। दूसरा टारगेट सोम होना चाहिए। तीसरा टारगेट आरसीसी एंड स्टील होना चाहिए। ठीक है, चौथा भी मैं बता देता हूँ। चौथा आपका हाईवे एंड इरिगेशन। अगर ये आपका कंप्लीट है तो सिलेक्शन होने का चांस यानी 80% रहेगा। प्लस आपको रीजनिंग और जीके पे भी ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है आप लोग हमें कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन का आंसर। देखिए, द पर्पस ऑफ कंक्रीट कॉम्पैक्शन इज टू इंक्रीज द डेंसिटी। यस, इट इज करेक्ट। इंक्रीज द वेट, नो, इट इज करेक्ट है। इंक्रीज द वॉइड्स, ये भी गलत है। डिक्रीजिंग द सेटिंग टाइम, ये भी गलत है। ठीक है, इसमें उतना कुछ है नहीं। पर्पस ऑफ कंक्रीट कॉम्पैक्शन इज टू बी, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो आप अच्छे से जानना चाहोगे। बस ये है कि जो भी कंक्रीट है और ट्रांसपोर्टेशन, प्लेसिंग जो भी है उसमें वर्केबल हो, दैट इज गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। द टेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ सैंपल is taken as the average of strength of देखिए, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे डिटेल में। देखिए, एज पर साइट मैं बात कर रहा हूँ, तो प्लीज़ आप लोग किसी बुक से रिलेट नहीं करिएगा। आप कहीं पे साइट पे हो, साइट इंजीनियर हो या जो भी हो, एज पर योर चॉइस। ठीक है, आरएमसी आई यानी रेडी मिक्स कंक्रीट आई प्लांट से बन के, तो आप वहाँ पे क्यूब भरवाओगे। कितना क्यूब भरवाओगे? कम से कम 3 क्यूब आपको भरना पड़ेगा। ठीक है, एक तो ये हो गया। और जो दूसरा करोगे आप ये स्लम्प टेस्ट करोगे, इसका भी रीडिंग एज पर ग्रेड ऑफ कंक्रीट आना चाहिए। तो इसमें भी जो आप क्यूब भरवाओगे तो ये भी ना क्वांटिटी पे डिपेंड करता है कि कितनी क्वांटिटी पे हम कितना क्यूब भरवा सकते हैं। अब उसका टेस्टिंग के लिए हम कौन सा आईएस कोड यूज करते हैं, तो ये आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। जो हम आईएस कोड यूज करते हैं वो 516 90
59। इसमें दिया है मेथड ऑफ टेस्ट फॉर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। इसमें हम टेस्ट करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट का, स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। ठीक है, जो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है वो 3 स्पेसिफिक है। इसमें हम क्वांटिटी भी आपको बता देते हैं। देखिए 5 से लेके अगर 12 MQ आपके पास कंक्रीट आ रहा है तो आप 3 स्पेसिफिक क्यूब यानी 3 क्यूब आप फिल करवा सकते हैं। और उससे ज़्यादा भी हो तो जैसे जैसे कंक्रीट का क्वांटिटी इंक्रीज होगा, जो क्यूब्स है वो डिक्रीज होते जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। द स्टैटिक्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट फॉर शॉर्ट टर्म लोडिंग में भी ड्राइव एज। देखिए ये फार्मूला तो सबको याद है। इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है 1000 अंडर रूट करेक्टेड स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। ठीक है, तो आप हमें इसका आईएस कोड बता सकते हैं कि हम कौन सी आईएस कोड के अकॉर्डिंग ये फाइंड आउट करते हैं। प्लीज़ आप हमें कमेंट करके बताइए। जहाँ तक हमें पता है आईएस कोड 456 2000 में ये दिया है, तो आप इसका हमें टेबल नंबर और क्लॉज कमेंट कर सकते हैं। थोड़ा आप लोग भी मेहनत करिए, इससे क्या है ना कि आप आईएस कोड पढ़ोगे ना तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ऐसा नहीं बोलिएगा कि ये आईएस कोड पढ़ के मेरा टाइम बर्बाद हो रहा है, नहीं। अगर आप इंटरव्यू में भी जाइएगा ना, इंटरव्यू में तो वहाँ से भी आपको आईएस कोड पूछा जाता है। तो प्लीज़ आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा। सिर्फ एग्ज़ाम क्वालिफाई करना आप लोगों का मकसद नहीं है, मकसद है कि ज्वाइन होना। देखिए स्टैटिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिक कंक्रीट ये दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट फॉर मॉडरेट इन्वायरमेंटल एक्सपोजर कंडीशन शुड बी। मॉडरेट इन्वायरमेंटल कंडीशन, इसका ऑप्शन 1 इज ए करेक्ट। देखिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जो माइल्ड कंडीशन में होता है M20, जिसके बाद मॉडरेट M25, मॉडरेट के बाद क्या होता है सीवियर, मॉडरेट ये M30। और ये ध्यान रखिएगा जो M30 होता है ना, ये वाटर बॉडी के लिए यूज करते हैं। ठीक है, और वेरी सीवियर में M35। M35 हम कहाँ यूज करते हैं आप हमें कमेंट करके बताइए, क्योंकि मैं M30 तक का बता दिया हूँ। और M40 यानी एक्सट्रीम, M40 इसका यूज आप हमें 100% बताइए क्यों किया जाता है और किस रीजन में किया जाता है।
आप लोगों को पता होना चाहिए। सो मेरे प्यारे दोस्तों, चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यार ये क्या हो गया? देखिए, जो एक्सट्रीम में बता देता हूँ, ये एक्सट्रीम उतना एग्जाम में कोई एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। जो भी पूछा जाएगा ये आपको ये मॉडरेट ही पूछा जाएगा। तो मॉडरेट के लिए M25 है। M25 चाहे बीम कास्ट करवाओ या स्लैब या जो भी है। और जो एक्सट्रीम है तो एक्सट्रीम में M40 हो गया। तो उसके लिए आपको जो सी या कोई पोर्ट बनता है या अंडर वाटर बॉडी बोल लीजिए, वहाँ पे यूज करते हैं। हम इस एपिसोड का लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं और यहाँ पे जो क्वेश्चन है आप लोग रीड करिए। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? वर्कबिलिटी मीन्स हम कंक्रीट को इजीली प्लेस ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये किसके प्रोपोर्शनल है? आप हमें कमेंट करके बताइए। देखिए, ये वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। देखिए, मैं लास्ट ऑप्शन से चलते हैं क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन है। टाइम टू ट्रांजिट नहीं। देखिए, वर्केबिलिटी जो है, वर्केबिलिटी इसमें हम इजीली ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, ठीक है। ट्रांजिट रहता तो सही रहता, ये टाइम ऑफ ट्रांजिट देके गलत कर दिया है। ओके, ऑप्शन सी जो है एग्रीगेट सीमेंट रेशियो, ये ऐसा कुछ है ही नहीं। एग्रीगेट से आप सीमेंट रेशियो मिक्स करिएगा तो फिर आपका सैंड कहाँ जाएगा? फिर वाटर सीमेंट रेशियो, अगर वाटर दीजिएगा सीमेंट दे दीजिएगा तो फिर आपका एग्रीगेट और सैंड किधर जाएगा? ठीक है, ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट, तो ये डिपेंड करता है आपका स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट पे। और इसमें भी देखना है कि जो आपका साइज है वो साइज इन एंगुलर होना चाहिए, ठीक है। इसी के साथ साथ हम कंक्रीट की प्रेम कहानी समाप्त करते हैं प्यार वाली वाटर सीमेंट रेशियो के साथ। तो दोस्तों, ये लेक्चर आप लोगों को यानी PYQ अच्छा लगे तो आप उन दोस्तों को शेयर करिए जो अभी तक सीमेंट की प्रेम कहानी में उलझा पड़ा हुआ है। उनको बोलिए कि यहाँ पे कंक्रीट का T20 मैच स्टार्ट हो गया है और पढ़ने में भी बहुत मज़ा आ रहा है। आप एक बार पढ़ोगे तो एकदम मस्त हो जाओगे। सिलेक्शन तो 100% होगी, टेंशन न लो मेरे प्यारे दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।